हेलो एवरीवन, आज हम फॉन्ट टैग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट टैग एलिमेंट के अंदर कई सारे फॉन्ट्स एलिमेंट आते हैं, लाइक फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। फ़िलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले टैग में जो पढ़ेंगे वो है फॉन्ट साइज़। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के आकार को, फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप टैग का प्रयोग करेंगे, इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको समझा रखा है। यहाँ पे एक हेडिंग है, वेलकम टू एज एजुकेशन, और ये आपकी नॉर्मल हेडिंग है। आपने इस टेक्स्ट की साइज़ को इतना रखा हुआ है, इसकी साइज़ को आप चाहते हैं इनमें से किसी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन टैग्स का प्रयोग कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं इस टैग को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये दे रखा है, HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को हमने यहाँ पे क्लोज भी किया इस तरीके से। यहाँ पे फॉन्ट टैग के बारे में एक डेफिनेशन दे रखी है। द फॉन्ट टैग इन HTML plays an important role of the web page, create an attractive and readable web pages। यानी जो फॉन्ट टैग होता है वो एक आकर्षक और पाठनीय यानी पठनीय पेज बनाने के लिए वेब पेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The font tag is used to change the font color, size and style of a text। फॉन्ट टैग का उपयोग टेक्स्ट के आकार, रंग और शैली यानी उसके फॉन्ट को बदलने के लिए किया जाता है। The base font tag is used to set all the text to the same size, color and face। और वेब पेज वेब फॉन्ट टैग का उपयोग सभी टेक्स्ट को एक ही आकार कॉल के सेट करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप फॉन्ट टैग का प्रयोग अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज़ या फॉन्ट की फेस को भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से इस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे पहला टैग जो पढ़ेंगे वो है फॉन्ट साइज़। हमने यहाँ पे एक टैग लिख लिया। अब अगर आप किसी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको कुछ इस तरीके से टैग को लगाना होता है। सबसे पहले फॉन्ट एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको फॉन्ट टैग को ओपन करना है। फॉन्ट टैग को ओपन करने के बाद साइज़ लिखेंगे, उसके बाद आपको = का साइन लगाना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको फ़ॉन्ट की साइज़ कितना रखना है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब आप जिस भी हेडिंग की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और फॉन्ट टैग को यहाँ पे कर देना है क्लोज इस तरीके से। अभी अगर आप यहाँ पे आकर इसका प्रीव्यू देखें तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। बाकी की जो लाइन्स है आपकी नॉर्मल शो कर रही हैं और जिस पे भी आपने फॉन्ट साइज़ को ऑन किया था वे आपकी साइज़ को बड़ा शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, हमने इस तरीके से कुछ चेंजेस कर लिया। इस तरीके से हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखना है और उसमें हम फॉन्ट के फेस को या फॉन्ट की साइज़ आकार को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें केस सेंसिटिव मोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे तो स्मॉल में लिखें, चाहे तो आप कैपिटल में लिखें, इसमें केस का कोई वो नहीं होता है। इस तरीके से हमने फॉन्ट्स को चेंज किए और हमने इसका फॉन्ट साइज़ दे दिया 5 और इसका जो साइज़ हमने दिया वो दिया 7 और इसका हमने दिया 4 इस तरीके से। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको अपने वेब पेज पे फिर से वापस आना है और यहाँ से कर देना है रिफ्रेश। इस तरीके से आपने जो साइज़ दिया, ये आपका फॉन्ट साइज़ 5 है, ये आपका फॉन्ट साइज़ 7 है और ये आपका फॉन्ट साइज़ 4 है। इस तरीके से आप अपने हर हेडिंग की साइज़ में चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो आपको नोटपैड पे आके चेंज करना होता है। अब आप चाहते हैं कि हम इसकी साइज़ जो है 5 रखना चाहते हैं और इस टेक्स्ट की साइज़ को 7 करना चाहते हैं। आप इस तरीके से कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे आना है और कर देना है रिफ्रेश।
सो इस तरीके से आप हेडिंग्स की या किसी भी टैग्स की साइज़ को अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो टैग को आपको ध्यान में रखना है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर फॉन्ट टैग को ओपन करना है, उसके साथ ही आपको साइज़ लिखना है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको फॉन्ट की साइज़ क्या रखनी है वो आपको टाइप करना है, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। आप जिस टेक्स्ट को भी आप बड़ा करना चाहते हैं उसके आकार को वो टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में जाके फॉन्ट टैग को क्लोज कर देना होता है। यही प्रोसेस आपको सभी में करना है। तो इस तरीके से अगर आप फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप आप फॉन्ट की साइज़ को कैसे बढ़ाना चाहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप टेक्स्ट भी इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में पढ़ा। इसके आगे के टैग्स में हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना सीखेंगे और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना सीखेंगे, यानी लैंग्वेज चेंज करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम फ़ॉन्ट टैग एलिमेंट में फ़ॉन्ट कलर टैग के बारे में जानेंगे। इससे पहले के टैग में आपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना या उसकी साइज़ को कम करने के बारे में सीखा। आज के टैग में हम फ़ॉन्ट का फेस, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस टैग का प्रयोग हम करेंगे। सो आइए हम देखते हैं कि अगर हम किसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो इसकी प्रोग्रामिंग हमने पहले से कर रखी है नोटपैड पे। सो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉक टाइप HTML वो आपको ओपन करना है इस तरीके से। डॉक टाइप HTML आपको ओपन हो गया, HTML टैग ओपन, उसके बाद बॉडी टैग ओपन किया। हमने यहाँ पे फॉन्ट कलर के बारे में एक डेफिनेशन दे रखी है। फॉन्ट कलर इज़ यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कलर यूजिंग अ फॉन्ट टैग विथ द कलर एट्रीब्यूट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी HTML में फॉन्ट टैग का प्रयोग दस्तावेज में रंग की विशेषता के साथ फॉन्ट टैग का उपयोग करके टेक्स्ट का रंग सेट करने के लिए फॉन्ट टैग का उपयोग किया जाता है। कलर कैन बी स्पेसिफाइड इधर विथ इट्स नेम और विथ इट्स हेक्स कोड। इसके रंग या तो इसके नाम के साथ या इसके हेक्स कोड के साथ निर्दिष्ट या समाहित दिखाया जा सकता है। सो इस तरीके से अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर टैग का प्रयोग जो होता है टेक्स्ट का कलर दिखाने के लिए होता है, कलर में फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। सो जैसा भी आप कलर देना चाहते हैं फॉन्ट को आप यहाँ से दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैग पहले से लगा रखा है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज कर रखा है। तो आप यहाँ पर आकर देखें इसका प्रीव्यू, तो कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग की फॉन्ट कलर, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट कलर, इस तरीके से फॉन्ट कलर को ओपन किया। जैसे इससे पहले के टैग में आपने पढ़ा था तो फॉन्ट कलर की जगह हमने फॉन्ट साइज़ को मेंशन किया था, क्योंकि हम फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं और अब हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हमने फॉन्ट टैग को ओपन करना है। फॉन्ट टैग को ओपन करने के बाद उसमें कलर क्या लेना चाहते हैं आप, यहाँ पे कलर को ओपन करना है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में अब फॉन्ट में जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमें फॉन्ट का कलर रेड रखना है तो हमने यहाँ पे टाइप किया रेड और डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। आप जिस भी टेक्स्ट को आप कलर चेंज करना चाहते हैं या जिसका भी कलर आपको चेंज करना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। लाइक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशंस, फिर हमने कलर दिया और फॉन्ट टैग को ओपन किया। यहाँ पे ओपन करने किया था, अब यहाँ पे आकर क्लोज कर दिया। इससे पहले के टैग में एक टैग आपको बताया था BR टैग, यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए। आप चाहते हो यहाँ के लाइन का जो काम हो वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो तो आप BR टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे BR टैग का प्रयोग कर रखा है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमने दूसरी लाइन में लिखा वही सेम हेडिंग हमने इसमें भी लिख लिया
और इसमें जो हमने कलर दिया वो हमने दिया ब्लू। इसमें फ़ॉन्ट का कलर हमने रख दिया ब्लू, यानी हम चाहते हैं कि दूसरी जो हेडिंग है हमारी उसका कलर क्या रहे, ब्लू। तो हमने यहाँ पे ब्लू कलर दिया और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे हेडिंग लिखा एच एजुकेशंस और फॉन्ट टैग का क्लोज किया, BR ओपन किया। इतना करने के बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। आपको सेव कर लेना है इसे इस तरीके से। सेव करने के बाद यहाँ पे आके कर देना है रिफ़्रेश। तो फिलहाल तो ये कलर यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि आपको चेंजेस करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चेंजेस करना हो। तो हमने यहाँ पे ये टैग दे रखा है, ये कुछ प्रोसेस हो रहा है आपका, इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो हमने ये टैग लगा लिया, तो इसमें ये कलर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, तो हमने यहाँ पे कुछ और काम बढ़ा लिया। हम चाहते हैं कि अब जो हमने ये हेडिंग लिखे हैं इसका कलर हम चाहते हैं पिंक रहे, लाइक पिंक कलर इस तरीके से। फिर आप चाहते हो कि इस हेडिंग का जो कलर रहे वो येलो रहे, तो हमने यहाँ पे टाइप किया येलो इस तरीके से। यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो आपकी सभी हेडिंग उन्हीं कलर्स के साथ आपको शो हो रही होती हैं। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट कलर टैग का प्रयोग आप अपने टेक्स्ट के, आप अपने फ़ॉन्ट के कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप उसे अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं। जैसे आप मेन हेडिंग कुछ अलग से या सब हेडिंग्स को अलग, हर हेडिंग में आप अलग अलग कलर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन टैग का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी ये प्रोसेस ध्यान रखना आपको, यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को ओपन करना है और यहाँ पे क्लोज़ कर देना है आकर। BR टैग का प्रयोग आप लाइन को ब्रेक करने के लिए भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर आकर आप चेंज कर सकते हैं। आई होप फॉन्ट एलिमेंट में आपको ये टैग भी समझ में आ गया होगा। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट कलर टैग का प्रयोग कर सकते हैं। कलर की स्पेलिंग भी कुछ आपको इस तरीके से लिखनी है, COLOR। अगर आप COLUR लिखते हैं तो कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं विंडोज़ आपके। इसको हम सेव करा के अपडेट कर देंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप इन टैग को प्रयोग करें, लगा कर देखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग टैग्स वे टैग होते हैं जिन्हें आप अपनी हर हेडिंग में अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो आपकी मेन हेडिंग है वो अलग तरीके से शो करे, या जो उसकी सब हेडिंग्स है वो कुछ अलग तरीके से शो करे, या उसकी भी जो सब हेडिंग्स है वो अलग हेडिंग स्टाइल से शो करे। तो आप हेडिंग स्टाइल का प्रयोग करके अपनी हर हेडिंग को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सामने हमारे एग्जाम्पल एक शो कर रहा है कुछ इस तरीके से कि अगर हमने मेन हेडिंग लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये क्या है, ये हमारी मेन हेडिंग है। तो हमने यहाँ पे मेन हेडिंग इस तरीके से हमने दिया। हम चाहते हैं जो हमारी मेन हेडिंग है वो सबसे बड़ी होकर शो करे। तो यहाँ पे आप आकर देखेंगे तो आपकी मेन हेडिंग इस तरीके से शो कर रही है, ये उसकी सब हेडिंग्स हो गई और ये उसकी। इस तरीके से आप हर हेडिंग को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस टैग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML टैग को ओपन कर लिया है। HTML टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया। अब हमने यहाँ पे एक नोट दिया, एक कमेंट दिया इस तरीके से, HTML headings are defined with the heading 1, H1 का मतलब होता है heading 1 to heading 6 tags. Heading 1 defines the most important heading, heading 6 defines the last important heading. यानी HTML शीर्षकों को, HTML हेडिंग्स को हेडिंग 1 से हेडिंग 6 टैग के बीच में परिभाषित किया गया है। हेडिंग 1 सबसे महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण जो शीर्षक या महत्वपूर्ण हेडिंग होती है आपकी, उसको परिभाषित करने का काम करता है। और हेडिंग 6 जो होती है वे आपकी सबसे कम महत्वपूर्ण हेडिंग को परिभाषित करने का काम करते हैं इस तरीके से। तो हमने ये काम कर रखा है, ये हमने हेडिंग लिखे हुए हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिया हमने। हम चाहते हैं हमारी मेन हेडिंग है तो ये हेडिंग स्टाइल 1 से शो करे। तो हमने इसमें हेडिंग स्टाइल 1 को ओपन किया एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर और हेडिंग स्टाइल 1 को कर दिया क्लोज। फिर हमने ये उसकी सब हेडिंग हो गई पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर। तो हमने इसमें हेडिंग स्टाइल 2 लगाया, यानी जो हेडिंग स्टाइल 1 होती है वे आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं उन्हें प्रेजेंट करने का या शो करने का काम करता है। वहीं पे जो आपकी हेडिंग 2 स्टाइल्स होती हैं जो उससे भी कम इम्पॉर्टेंट या उसकी सब हेडिंग होती हैं उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हो। लास्ट में जो आपका हेडिंग 6 होता है वो सबसे लोएस्ट हेडिंग जो कम इम्पॉर्टेंट या कम खासकर होती हैं, उसके लिए आप इस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हेडिंग 1 टैग आप तब लगाएंगे जब आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आप कहीं पे शो करना चाहते हैं, थोड़ी सी वो अलग तरीके से दिखे। तो आप हेडिंग 1 H1 यानी हेडिंग 1 टैग को ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे आकर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है उसका प्रीव्यू। आपने यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 1 दिया तो यहाँ पे आके हेडिंग स्टाइल 1 कुछ इस तरीके से आपका शो करेगा। फिर आपने यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 2 दिया, ये आपका हेडिंग स्टाइल 2 है। यहाँ पे आके देखेंगे तो हेडिंग स्टाइल 2 इस तरीके से शो करेगा। फिर हमने यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 3 को ओपन किया, लाइक इस तरीके से। आप यहाँ पे आकर इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमने हेडिंग स्टाइल 4 को ओपन किया, इस तरीके से अप्लाई किया, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगी हेडिंग। फिर यहाँ पे हमने हेडिंग 5 को ओपन किया, हेडिंग 5 वो यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। फिर हमने यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 6 को ओपन किया, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हर हेडिंग पे अलग अलग हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे आके आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी मेन हेडिंग है, आप इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको हेडिंग 1 टैग को ओपन करना होगा और क्लोज कर देना होगा। सेव कर लीजिएंगे इसको, यहाँ से आप सेव करके यहाँ पे आके कर देंगे रिफ्रेश। तो क्या होगा, जो भी आपकी लास्ट हेडिंग होगी उसको, लास्ट हेडिंग क्या जो आपकी यूनिक आपके लिए कम उपयोग में है या कम प्रभावशाली, तो उसको भी आप इस तरीके से दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप इसको फिर से हेडिंग 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे हेडिंग 6 टैग को ओपन करना होता है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से हेडिंग 6 तक के अपने हेडिंग में अलग अलग हेडिंग स्टाइल लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। जैसे आप चाहते हैं कि जो ये आपकी हेडिंग है पहली वाली, इसको आप हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे हेडिंग 3 दिया और इसको कर दिया यहाँ से सेव और यहाँ पे आके रिफ्रेश। अब देखिए ये आपकी हेडिंग 3 कुछ इस तरीके से शो कर रही है। आपने यहाँ पे चेंजेस किया हेडिंग 3, वो आपका कुछ यहाँ पे ऐसे शो करेगा। तो जैसे भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा इस तरीके से। जब आप चेंज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा। आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से हेडिंग टैग का प्रयोग करके आप अपनी हर हेडिंग को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम आप 6 हेडिंग तक आप दिखा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं 6 लेवल तक। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 तक इतने लेवल्स का प्रयोग कर सकते हैं। और हेडिंग 1 से हेडिंग 6 एलिमेंटों का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को बोल्ड ना दिखा करके या उसकी साइज़ को ना बढ़ा करके, आप इन फॉर्मेटिंग्स को नहीं करना चाहते हैं तो आप हेडिंग 1 टैग को लगा देंगे तो ये आपकी दोनों टैग्स का काम करेगा। ये बोल्ड भी हो जाएगा साथ में और इसकी साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कई सारे हेडिंग टैग का प्रयोग करके अपनी हेडिंग को दिखा सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम DIV टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे।
DIV टैग वे टैग होते हैं, वे एलिमेंट होते हैं जो एक लाइन के बाद ब्रेक लगाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हमारे पास, दिस इज़ अ हेडिंग इन DIV एलिमेंट, दिस इज़ माय ड्यू डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हमें प्रीव्यू शो हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ये टैग लगा रखा है इस तरीके से। HTML टैग को ओपन किया है यहाँ पे, और हमने बॉडी टैग को ओपन किया है। बॉडी टैग के अंदर हमने ये कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है DIV टैग का। DIV tag defines a division or a section in an HTML document। यानी DIV tag एक HTML डॉक्यूमेंट के में एक विभाजन या सेक्शन को परिभाषित करता है, डिवाइड करने के लिए या फिर सेक्शंस बनाने का काम को ये परिभाषित करने का काम करता है। DIV element is often used as a container for other HTML elements to style them with CSS or to perform content tag with JavaScript। DIV element का उपयोग अक्सर अन्य HTML एलिमेंटों के लिए CSS के रूप में या JavaScript के साथ कुछ कार्यों को करने के लिए कंटेनर के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से आप लाइन का विभाजन करने के लिए या जावास्क्रिप्ट या CSS में कुछ कंटेनर के साथ काम करने के लिए आप DIV एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले DIV स्टाइल को ओपन किया, यानी हम जो DIV टैग लगा रहे हैं उसमें हमने टेक्स्ट जो लिख रखा है इसके बैकग्राउंड पे हमें कलर चाहिए। तो अगर आप किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे DIV स्टाइल और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको हाइपन लगाना होगा और कलर इस तरीके से सेमीकोलन। अब जैसा भी कलर आप लेना चाहते हो हमने यहाँ पे लगा रखा है लाइट ब्लू, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखें तो जो आपने कलर दे रखा है वहाँ पे वो यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से। ये वे टेक्स्ट हैं जिनके बैकग्राउंड पे आप कलर चाहते हैं। तो DIV टैग को हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आकर क्लोज़ किया, क्योंकि हम वो फॉर्मेटिंग्स वो स्टाइल्स सब इन टेक्स्ट में चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ किया। फिर हमने हेडिंग 1 ओपन किया और यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हमने टाइप किया इस तरीके से। दिस इज़ हेडिंग इन आ DIV एलिमेंट्स। पैराग्राफ टैग में हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मेंशन किया। यहाँ पे दिस इज़ माय न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो हेडिंग टैग को ओपन किया और हेडिंग टैग को क्लोज भी किया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप टैग को ओपन कर रहे हैं, जो भी टैग आपके जोड़े में यानी पेयर में है उन्हें ओपन के साथ आपको क्लोज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप टैग को ओपन कर देते हैं लेकिन अगर आप उसे क्लोज़ करना भूल जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वे हेडिंग आपकी इस तरीके से शो करेगी उसी स्टाइल के अंदर नॉर्मल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमेशा ओपन कर देना है इसे इस तरीके से हेडिंग 1 टैग को फ्रेश कर देंगे। इस तरीके से आप इन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लास्ट में DIV टैग को ओपन किया था लाइन को ब्रेक करने के लिए। हमने यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी BR टैग का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी ये लाइन में सेक्शन बनाने या उसे ब्रेक करने का काम कर रहा है। इस तरीके से DIV टैग को क्लोज़ किया और बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, HTML टैग को भी साथ में हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि DIV टैग का हम प्रयोग किस लिए कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में एक विभाजन या एक सेक्शन बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से सेक्शंस में दिखाने के लिए। सो जैसे आपने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर दे रखा है, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर लेना चाहें, लाइक हमने यहाँ पे दे दिया येलो कलर, इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। यहाँ से आकर सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से इसका कलर शो करेगा। सो जैसा भी आप कलर यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे आप येलो ना रख करके रेड लेना चाहें तो आप रेड कलर भी ले सकते हैं। इसको सेव करेंगे
और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश कर देंगे, वैसा ही कलर यहाँ पे शो करता है। अगर आप इसमें हेडिंग स्टाइल 1 नहीं देना चाहते हैं तो आप ना दें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इसको नॉर्मल लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे नॉर्मल शो करेगा। लेकिन आप चाहते हैं उस हेडिंग को हमें यूनिक दिखाना है, थोड़ी हमारी मेन हेडिंग है, तो आप यहाँ पे हेडिंग 1 टैग को ओपन और क्लोज करें इस तरीके से। सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो वो आपको पहले जैसा शो करेगा। तो इस तरीके से आप इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट या फिर सेक्शंस बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम प्री टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। प्री टैग एलिमेंट का प्रयोग करके आप वर्ड्स या जो भी आप कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं उनके बीच में स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं प्री टैग्स को हम कैसे क्रिएट या उनके टैग्स को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप या आपका HTML जो आपको ये शो करेगा आपका डॉक्यूमेंट कैसा है HTML का। फिर साथ ही हमने HTML टैग को यहाँ पे ओपन किया और बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे इस तरीके से। यहाँ पे प्री टैग के बारे में कुछ डिफिनेशन दे रखी है। द प्री टैग डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री टैग प्री फॉर्मेटेड किए गए टेक्स्ट को डिफाइन करता है, यानी पहले से फॉर्मेट किए गए टेक्स्ट को डिफाइन करने का काम करता है। टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड इट प्री सर्विस बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स। एक प्री टैग एलिमेंट में टेक्स्ट को निश्चित चौड़ाई वाले फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्री टैग एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट की निश्चित पहले से डिफाइन होती है हाइट विड्थ, उसकी टेक्स्ट के बीच की चौड़ाई जो भी होती है उसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे प्री एलिमेंट व्हेन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट विथ अनयूजुअल फॉर्मेटिंग और सम शॉर्ट ऑफ कंप्यूटर कोड, और यह दोनों स्पेस और लाइन को सुरक्षित रखता है। असामान्य फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए प्री एलिमेंट या किसी अन्य कंप्यूटर कोड का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जो है टेक्स्ट के बीच में कैरेक्टर्स में स्पेसिंग को सेट करना चाहते हैं तो आप प्री टैग का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है, जैसे कोरियर्स वगैरह होते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स में जैसे आप मेल लिख रहे होते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं उसमें, तो उसके बीच में गैपिंग्स या स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से क्रिएट करने के लिए प्री टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख रखा है, हमने प्री टैग को ओपन किया और यहाँ पे प्री टैग को क्लोज, उसके अंदर हमने ये पैराग्राफ लिख रखा है। अब इनके बीच में हम चाहते हैं जब ये कैरेक्टर शो करे लेआउट पे तो थोड़ी इनकी जो बीच की गैपिंग्स रहे वो कुछ ज़्यादा शो करे। तो जिन भी कैरेक्टर में आप लगाना चाहते हैं, जिनके भी कैरेक्टर में स्पेसिंग देना चाहते हैं, जस्ट उसके आगे और पीछे प्री टैग को आपको ओपन कर लेना होता है। इस तरीके से हमने ओपन किया, यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने बॉडी टैग को ओपन किया था और यहाँ आकर बॉडी टैग को क्लोज किया। HTML टैग ओपन किया, HTML टैग को क्लोज किया। तो इस तरीके से हम प्री टैग के कोड्स को लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखें तो वो इस तरीके से शो करता है। इनके बीच में जो कैरेक्टर्स में जो स्पेसिंग होती है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट लिखें, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, अब हम चाहते हैं इसमें भी हमें प्री टैग का प्रयोग करना है, तो आपको यहाँ पे आके प्री टैग को ओपन करना होता है और यहाँ पे आकर प्री टैग को क्लोज भी कर लेना होता है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे आपने यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है और उसका प्रीव्यू किस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इनके बीच में गैपिंग्स को या स्पेसिंग को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो प्री टैग को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जिन भी हेडिंग के सामने चाहिए उसके आगे और पीछे आपको ओपन और क्लोज करना होता है इस तरीके से।
जैसे आपने इसके लिए किया तो आपने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ किया, और इसके लिए करना था तो आपने यहाँ पे ओपन किया और इसके यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप प्री टैग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।